तो क्या लगता है आप अपने स्तर से यहाँ की जनता आपको अगर विधायक बनाती है, मजलिस के उम्मीदवार को जिताती है, तो अपने स्तर सबसे पहला काम क्या होगा विकास को लेकर के? विकास के लिए जो होगा नल जल का होगा, शिक्षा का होगा, और जहाँ जो कमियां हम देखेंगे तुरंत उस काम को पहले करेंगे। हम जनता से मिलेंगे, जो कमी होगी उसको हम पूरा करेंगे। वोट पे, और मुसलमानों का वोट पासवान को भी चाहिए, कुशवाहा को भी चाहिए, मुसलमान का वोट मांझी को भी चाहिए, सैनिक को भी चाहिए। अब एक और नया जन सुराज वाला, ये जन सुराग है, ये जन सुराग वाला आ गया है कि भाई हमें भी वोट चाहिए, तो सब को मुसलमान ही वोट करे और मुसलमान मारता रहे। MY समीकरण जो आप बहुत नारा देते हैं, MY समीकरण का अपने पापा के ज़माने से, ये MY जो समीकरण है ये इलेक्शन से पहले MY है, लेकिन इलेक्शन के बाद सिर्फ YY है, सिर्फ YY है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को ललकार दिया, खास करके MIM के दीवानों को ललकार दिया कि भाई तुम ही जो करना है करो। अब हमारा ऐलान है कि हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे भी। तो नमस्कार, मेरा नाम तैयब मंसूरी है और आप तमाम लोग TM रिपोर्टर बिहार वार्ता जूम इंडिया देख पा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी परवाह में है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये तमाम जिम्मेदारान, तमाम पार्टी के आन बान शान और कमान संभालने वाले लोग यहाँ मौजूद है। और इस वक्त आपको पता है कि ये चुनावी साल है और इस बार जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनावी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई है। सारी पार्टियां अपना अपना कमांड जो है तैयार कर रही है, अपनी अपनी फौज जो है तैयार कर रही है कि किस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में उनकी रणनीति होगी। और इस वक्त हमारे साथ मजलिस के नेता अलाउद्दीन अंसारी साहब है। चंद मुद्दों पर बात होगी। परियार में इस वक्त उसकी मौजूदगी है। ये परियार का परवाहा 10 नंबर वार्ड है। चंद मुद्दों पर बात होगी। तमाम लोग वीडियो में बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं अलाउद्दीन अंसारी जी, परिहार विधानसभा MIM के उम्मीदवार हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ आया हूँ बबुरवन पंचायत में। अच्छा। जो काफ़ी हमको इन लोगों ने स्वागत किया है, काफ़ी आश्वासन दिया है, सब एकजुट हैं कि हम आपको वोट करेंगे, मजलिस को वोट करेंगे। अलाउद्दीन साहब, आप परवाह में आए हैं तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तमाम लोग आपको प्यार मोहब्बत देते हैं, लेकिन ये परियार विधानसभा अपने आप में ही एक ऐसा विधानसभा है जहां MY समीकरण की बात होती है और मजलिस का विचारधारा एकदम सबसे अलग है। क्या लगता है इन विचारधारों पर लोग यहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। जो लोगों से प्यार मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है, इस बार इंशाअल्लाह ताला बहुत हमको सपोर्ट मिलेगा। क्या तैयारियां चल रही है अपनी? तैयारी हर पंचायत में मैं जा रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, सबसे आश्वासन मिल रहा है, सभी जनता से हमको मिल रहा है जी। आप तो ओवैसी साहब के काफी करीबी है और आप एक ऐसे नेता है जो काफी दिनों से मजलिस का कमान संभाले हुए हैं, उसकी आन बान शान है, जिम्मेदारी निभा रहे। क्या लगता है ओवैसी साहब को अभी पूरे देश में लोग बीजेपी का B टीम कहते हैं, क्या विचार? वो गलत कहते हैं, B टीम नहीं है वो, गलत कहने वाला गलत बदनाम कर रहा है। जब B टीम अगर होते तो गठबंधन में लेने के लिए राणा रणजीत सिंह चिट्ठी लेकर के उनके ऑफिस में जाके रिसीव करवाए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिला, नहीं लेना चाहते हैं। वो RJD वाले जो हैं, महागठबंधन वाले, वो केवल हमारे मुस्लिम का वोट लेना जानते हैं, दरी बिछवाना जानते हैं। वो हम लोगों को क्यों नहीं ले रहे हैं? इसलिए नहीं ले रहे हैं कि मुस्लिम का जो है सो नेता खड़ा हो जाएगा जी। तो क्या लगता है मुस्लिम सिर्फ दरी बिछाते रहेंगे? अब नहीं बिछाएंगे। मुस्लिम सब एकदम उत्सुक हो गए हैं कि अब बहुत दिन तक हम लोग दरी बिछाए, अब हम लोग दरी नहीं बिछाएंगे। अपनी ताकत, अपनी कौम को खड़ा करेंगे, मजबूती दिखाएंगे हम। अच्छा अलाउद्दीन साहब, ये तो परियार विधानसभा एक बहुत बड़ा विधानसभा है, यहाँ अनेकों जाति के लोग रहते थे। क्या लगता है खाली मुस्लिम के वोट से जीत जाएगी? जी नहीं, सभी से मेरा आग्रह है, सबसे हम मिलते हैं, सबसे अपना फरियाद करते हैं कि हमको वोट कीजिए, हम अच्छा काम करेंगे। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मजलिस के जो अख्तरुल ईमान साहब है, वो अपने लेटर पैड पे लिख करके या अन्यथा कई बार से उन्होंने प्रयास किया कि गठबंधन में उनको जगह मिल जाए। गठबंधन में उनको क्या वजह रही जो जगह न मिली, और जगह मिल जाता है तो उसका क्या बेनिफिट रहता है, नुकसान रहता है? क्या जगह इसलिए नहीं लिया कि जगह दे देंगे तो कल होके जो गठबंधन के लोग हैं समझते हैं कि हम पर हावी हो जाएंगे, इसलिए जो है सो नहीं लिया है। वो चाह रहा है कि मुस्लिम का कोई नेता खड़ा नहीं हो, कोई नहीं हो, इसलिए नहीं लिया है। खास करके विधानसभा के जो चुनाव होना है और चुनाव का आखिरी साल है, सरगर्मियां तो काफ़ी ज़्यादा तेज बढ़ गई है और उससे भी ज़्यादा यहाँ समस्याएं ज़्यादा तेज बढ़ गई है। अभी ये परियार की हम बात करें और धरातल पर हम जहाँ तक देखते हैं, न्यूज़ कवरेज करने हम लोग जाते हैं, लोग एक एक बूंद पानी के कतरे के लिए तरस रहे हैं। और परियार एक ऐसा विधानसभा है जहाँ बड़े बड़े कद्दावर नेता जिनके पास न पैसों की कमी, न पावर की कमी, लेकिन सबसे ज़्यादा परियार में लोग बदहाल क्यों हैं?
इसलिए कि वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, झूठ मूठ के बड़े अपने आप को बूझते हैं, परिवार के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ पावर अपनाना चाह रहे हैं कि हमको पावर मिले, है ना? यही। नहीं, ये जो है ना, ये आरजेडी वालों की गलती है, गलती है, ये महागठबंधन वालों की गलती है। ठगबंधन है, महागठबंधन? नहीं नहीं, हम ठगबंधन कहते हैं। जी जी, हम ठगबंधन कहते हैं उसे। अच्छा, तो क्या लगता है, आप अपने स्तर से यहाँ की जनता आपको अगर विधायक बनाती है, मजलिस के उम्मीदवार को जिताती है, तो अपने स्तर सबसे पहला काम क्या होगा विकास को लेकर के? विकास के लिए जो होगा, नल जल का होगा, शिक्षा का होगा, और जहाँ जो कमियां हम देखेंगे तुरंत उस काम को पहले करेंगे। हम जनता से मिलेंगे, जो कमी होगी उसको हम पूरा करेंगे। यहाँ तो बहुत जगहों पर हम जाते हैं, कई बार इस तरह बदतर स्थिति है सड़कों की, आप नया नया कुर्ता पहन के जाइएगा तो 1 मिनट में पुराना हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। तो मौजूदा विधायक जी को, यहाँ के वर्तमान जो सरकार में है, तो उनको नहीं लगता कि उसकी जिम्मेदारी है कि सही वो करनी? अगर ये समझते तो ये हाले नहीं होता, हाले नहीं। हाले नहीं होता। काफ़ी समझ रखते हैं आप मजलिस के, समझिए काफ़ी दिनों से इसका कमान संभाले और एक जिम्मेदार नेता में, एक अच्छे समाज सेवी छवि के लोग हैं आप। क्या विचारधारा रखते हैं परियार में एक ऐसे पार्टी का आगमन होना, जो समझिए ये पहली बार है कि मजलिस का कोई उम्मीदवार यहाँ से उतरेगा, क्या कामयाबी मिलेगी? नहीं, ये जो है ना, ये आरजेडी वालों की गलती है, गलती है, ये महागठबंधन वालों की गलती है। ठगबंधन है, महागठबंधन? नहीं नहीं, हम ठगबंधन कहते हैं। जी जी, हम ठगबंधन कहते हैं उसे। अच्छा, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को ललकार दिया, अच्छा, खास करके एमआईएम के दीवानों को ललकार दिया कि भाई तुम ही जो करना है करो। अब हमारा ऐलान है कि हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। ये जो MY, अभी आप बात कर रहे थे MY समीकरण का, तो ये जो खड़े हुए पीछे लोग हैं ना, ये सब जान चुके हैं। जनाब तेजस्वी जी से मैं कह दूं कि ये सब जान चुके हैं, जो आपका MY समीकरण, जो आप बहुत नारा देते हैं MY समीकरण का अपने पापा के ज़माने से, ये MY जो समीकरण है, ये इलेक्शन से पहले MY है, लेकिन इलेक्शन के बाद सिर्फ YY है, सिर्फ YY है। आप देख लीजिए ना, आप क्या करते हैं कि जहां आबादी अच्छी खासी मुसलमानों की है, आप वहां अपने यादव जी को दे देते हैं टिकट की, जाओ भाई जीतो और मज़ा मारो, मलाई खाओ। और जहां कम ही आबादी की, आज देखिए ये हिंदुस्तान का, ये सियासत का एक हिस्सा बन चुका है कि लोग जात पात के नाम पर वोट करते हैं, और इसी चीज़ को वो हथकंडे की तरह हथियाते हैं आरजेडी वाले। अच्छा, जहां देखते हैं कि अच्छी खासी आबादी है मुसलमान वोटरों की, वहां दे दो किसी यादव को टिकट, और जहां कमी है वहां मुसलमानों को दे दो टिकट, ताकि मुसलमान हारता रहे। इसमें मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अगर वाकई वो मुसलमानों की लीडरशिप चाहते हैं, अगर वाकई वो मुसलमानों का एक नेता, एक रहबर चाहते हैं, तो फिर MIM से गठबंधन करने में क्या दिक्कत थी? हम तो आपके चौकर तक गए, हम तो आपसे कोई शर्त भी नहीं रखे। आमतौर पर जो गठबंधन होता है, आप लोग जानते होंगे वो क्यों होता है, वो कैसे होता है, शराइत पर होता है। शर्त रखे जाते हैं कि हमें 50 सीटें चाहिए, हम 60 सीट पर लड़ेंगे, हमें 100 सीट चाहिए, हमें डिप्टी CM चाहिए। होता है कि नहीं होता है? लेकिन MIM तो एक शर्त भी नहीं रखी आपके सामने। क्या आप अच्छी समझ रखते हैं चुनाव की? प्रदेश अध्यक्ष एक अख्तरुल इमान साहब ने कहा हम 100 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे। कई लोग तो ये कहते हैं कि भाई गठबंधन नहीं की तो कई सीटों का आरजेडी को खसारा होगा, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, ये अख्तरुल इमान साहब नहीं कह रहे हैं जी, ये असल में जनता उनसे कह रही है। अच्छा, ये जनता, जगह जगह की जनता, मैं भी कह रहा हूँ ना, परिहार से बाज़ाब्ता मुझे खुद फोन आता है कि भाई हम भी आपके साथ हैं, आप हमारे यहाँ आइए। यहाँ से हमारे मेहताब आलम साहब खुद फोन किए कि हमारे यहाँ आइए। हमारे यहाँ भी लोगों का मिजाज यही है कि इस बार MIM को वोट दिया जाएगा। और जो अख्तरुल इमान साहब कह रहे हैं 100 सीट, वो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद 200 सीट हो जाए, क्योंकि अभी 2 में सीट तो 243 है, उसी पर लड़ना। कहीं ऐसा ना हो कि 200 सीट पे लड़ ले। अच्छा, ये बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लोग मांग कर रहे हैं। अवैसी साहब ने तो ये तक ऐलान कर दिया कि आने वाले समय में मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता है? मुसलमानों की आबादी 17-18% है बिहार में, क्यों नहीं हो सकता है? 1% भी नहीं है जो सही नहीं। वो चाह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मांझी मुख्यमंत्री बन गया, जो सही से 4-5% नहीं है। आप देखिए, यादव 14-13% है, मुख्यमंत्री कई साल मुख्यमंत्री रहा, राबड़ी देवी को बना दिया, लालू प्रसाद खुद रहे। अब चाहते हैं कि हमारा बेटा भी मलाई खाए, सिर्फ मुसलमानों के वोट पे। और मुसलमानों का वोट पासवान को भी चाहिए, कुशवाहा को भी चाहिए, मुसलमान का वोट मांझी को भी चाहिए, सैनी को भी चाहिए। अब एक और नया जन सुराज वाला, ये जन सुराग है, ये जन सुराग वाला आ गया है कि भाई हमें भी वोट चाहिए, तो सब को मुसलमान ही वोट करे और मुसलमान मारता रहे। प्रशांत किशोर कहते हैं कि यहाँ जो है बिहार के अंदर अवैसी साहब से भी काबिल लोग हैं, तो उनकी ज़रूरत ही नहीं है। किस तरह देखते हैं? अवैसी साहब से काबिल अगर आप हैं तो आपको हम इस इलेक्शन में देख लेंगे कि आपको कितने लोग जानते हैं और कितने लोग आपको सीट देते हैं, आप देख लेंगे। अवैसी साहब भले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
लेकिन मैं कहता हूँ आपसे भी 100 गुना जो ज़्यादा काबिल है वो हमारा प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान है। कई बार विधायक रह चुके हैं, पूरे वो बिहार का कमान संभाल रहे हैं और 5 सीट जिता कर दे चुके हैं वो। आप सोच लीजिए, आपको देख लेते हैं प्रशांत किशोर जी कि आप कितने सीट जिता लेते हैं। खास करके अभी आप परियार में है और परियार में एक सर्वे के मुताबिक 30 से 31% मुस्लिम है, लेकिन अभी तक कई बार जो है मुस्लिमों को इसमें जगह मिली ही नहीं कि वो इलेक्शन लड़ पाए। तो किस तरह देखते हैं? यही मैं पहले कह रहा हूँ ना आपको कि ये आरजेडी वाले क्या करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि सबकी मांग वही है कि मुसलमान, किसी मुसलमान को आप टिकट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते आखिरकार टिकट? आपका क्या हाल बिहार में हो चुका है ये पूरा बिहार जानता है कि आप कभी भी, ये तकरीबन बीजेपी का गढ़ हो चुका है। और मैं कहता हूँ आप जिस तरह आप देखे होंगे औरंगाबाद में बीजेपी के घर को अगर किसी ने तोड़ा था तो वो MIM तोड़ा था, वो इम्तियाज अली साहब तोड़े थे। और यहाँ भी परिहार में अगर बीजेपी के इस घर को कोई तोड़ेगा तो वो MIM वाला होगा। आप नहीं कर सकते ये, क्योंकि आपके साथ आपके वोटर नहीं है। आपको जो वोटें मिलती हैं वो मुसलमानों के वोट होते हैं, आपका अपना वोट नहीं है। आप मत कहिए तेजस्वी जी कि हम बहुत ज़्यादा मुसलमानों के बीच है, आप कुछ नहीं है। अब ये सब खत्म हो चुका।